नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि उनको बताया जाए कि स्कॉलरशिप कितनी मिलती है। क्या अगर हम दूसरे राज्य में एडमिशन कराते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डीएड स्पेशल एजुकेशन का कोर्स है या आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी राज्य से कर सकते हैं। केवल और केवल रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई इसका फॉर्म भरवाता है और ऑल इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप डीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑल इंडिया कोर्स होता है। तो क्या दूसरे राज्य में एडमिशन लेने के बाद भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? मान लीजिए आप हैं राजस्थान के और आपने एडमिशन लिया दिल्ली में, आपने एडमिशन लिया यूपी में, तो दोस्तों क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी? यह भी क्वेश्चन काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से आ रहा था। और स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर यदि नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी, जितनी भी नई वीडियोस होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। कौन कौन से कॉलेज आपको स्कॉलरशिप दिलाते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या दूसरे राज्य में एडमिशन लेने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी। मान लीजिए आप हैं एमपी के और आपने एडमिशन लिया यूपी में, किसी भी दूसरे राज्य में आपने एडमिशन लिया। अगर आप यूपी के हैं और आपने एडमिशन लिया दिल्ली में, अगर आप राजस्थान के हैं आपने एडमिशन लिया हरियाणा में, यूपी में या कहीं भी किसी भी राज्य में, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों, दूसरे राज्य में एडमिशन लेने पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब हम दूसरी बात पे बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किन किन कॉलेजेस में दी जाती है, किन किन कॉलेज में स्कॉलरशिप दी जाती है। याद रखिएगा, एडमिशन जहाँ पर भी आपका हो, मेरिट लिस्ट में जहाँ पर भी नाम आए, तो बस इतना याद रखिएगा, उस कॉलेज में ज़रूर पूछ लीजिएगा कि उनके यहाँ स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया जाएगा या नहीं भरवाया जाएगा। काफ़ी सारे कॉलेज ऐसे हैं जो समाज कल्याण के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वे क्या करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन आरसीआई में है, इससे आपके डिप्लोमा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप वहाँ से डीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका रजिस्ट्रेशन समाज कल्याण में नहीं है तो क्या दोस्तों, आपको स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरने को मिलेगा। और यदि आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपके विद्यालय का नाम शो नहीं करेगा, अर्थात आप स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और है दोस्तों, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है? स्कॉलरशिप देती है राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो जितनी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो भी एक साल का बजट होता है, उसके हिसाब से ही आपकी स्कॉलरशिप मिलती है। ये मान के चलिए, आपने जो 40,000 की फीस दी है, लगभग में आधी फीस आपके पास वापस आ सकती है। लगभग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यूपी की बात करूँ तो पिछले साल लगभग में 23,000 के करीब में रुपए आए थे और उसके पहले 22,000 के करीब में। ऐसे इस प्रकार से जो स्कॉलरशिप आई थी वो इस प्रकार से आई थी। तो ये मान के चलिए आधी फीस आप लोगों की वापस आ सकती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात हम बता रहे हैं आप सभी को, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, जो एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर आपसे अभी, क्योंकि अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, और अगर आपसे अभी भी कोई भी व्यक्ति
पैसे की लेन देन की बात करता है कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, आप मुझे अभी इतना पैसा दे दीजिए, या मैं आपका इस कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, आप हमें अभी इतना पैसा दे दीजिए, आपने डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए, फॉर्म आ चुके हैं, तो इस चीज़ से दूर रहिएगा, नक्कालों से सावधान रहिएगा। एडमिशन के अभी फॉर्म नहीं आए हैं, जब भी फॉर्म आएंगे तब आप लोग एडमिशन के लिए बता दिया जाएगा। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में, और जितनी भी जानकारियां हैं आपको मैं देता रहूँगा। धन्यवाद। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के कोई कमेंट हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।